hope you all are very well. I am also well. Today I am going to teach another thing about preposition. Earlier, जब पिछले वीडियो में मैंने बताया था use of at. At का use कैसे करते हैं और किस किस जगहों पे करते हैं. अब चलिए हम लोग चलते हैं use of in के तरफ. In ये भी preposition का ही एक हिस्सा है. प्रीपोजिशन के तो अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन प्रीपोजिशन में ये सेकंड नंबर पे आता है. इनका यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं और किस जगह पे करते हैं, इस चीज को जानना लिखना सीखते हैं. ठीक है. इन में हम लोग ऐसे जानते हैं कि इन का हिंदी होता है में. जहां पे दिखता है में वहां घुसेड़ देते हैं इन. एम आई राइट? बिल्कुल. हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, देखते हैं सिर्फ में आ रहा है इन लगेगा. क्यों? ऐसा नहीं है. एट का भी मतलब में होता है किसी किसी सेंस में. पिछली वीडियो में मैंने बताया था. इस वीडियो में वही चीज क्लियर करने जा रहा हूं कि इनका यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस जगहों पे लगता है, किस हिंदी के साथ, किस सेंटेंसेस के साथ इसका यूज कर सकते हैं. तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इन का. इन कहता है, देखिए एट कहता था, एट कहता था कि मेरा यूज कीजिए, रूल नंबर 1 के हिसाब से मेरा यूज कीजिए छोटे जगहों के लिए, जो छोटा प्लेस है. और इन कहता है मेरा यूज कीजिए बड़े स्थानों के लिए, मतलब बिगेस्ट प्लेस, जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नाम के पहले हम लोग इनका यूज करते हैं. जैसे वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया क्या है? एक देश है. इंडिया इज इन एशिया, एशिया क्या है? महादेश. हम लोग इंडिया महादेश में है. सी लिव्स इन उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश में रहती है. मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, मिस्टर ठाकुर जो है पटना में रहते हैं. ये क्या? एक बड़ा सा शहर है. माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, मेरे जो ससुर हैं वो महानगर मुंबई में रहते हैं. मुंबई क्या है? एक महानगर है. तो यहाँ यही समझिए रूल नंबर 1 के हिसाब से कि इनका यूज कहाँ करेंगे? बिगेस्ट, बड़े चीजों के लिए. बड़ा देश हो, शहर हो, महानगर हो, या क्या बोलते हैं, महादेश हो, राज्य हो, इत्यादि के नाम के पहले हम लोग इनका यूज करते हैं. इसको आप चाहे तो लिखते चलेंगे तो थोड़ा सा आपका नोट्स बनते जाएगा. ये चीज आपको रिकॉल करने के लिए आसान रहेगा. दूसरा चीज कहता है रूल नंबर 2, इनका प्रयोग कुछ निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है. इनका यूज कुछ निश्चित फ्रेजेस में भी होता है. रूल नंबर 2 के हिसाब से इसका यूज कुछ फ्रेजेस में भी किया जा सकता है. जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून के सेंस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं. जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हेन कैन यू टेक टी, आप कब चाय पी सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं आई कैन टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पी सकता हूँ. व्हेन कैन यू राइट ए लेटर, आप कब पत्र लिख सकते हैं, आई कैन राइट लेटर. इन द नाइट भी होता है और एट नाइट भी होता है. दोनों में फर्क है. दोनों का यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है. ठीक है. इन द नाइट और एट नाइट के प्रयोग में फर्क होता है. ठीक है. जैसे यहाँ कह रहा है इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात्रि के लिए. इन द नाइट मतलब किसी निश्चित रात्रि के लिए करते हैं, मतलब कोई भी रात्रि हो, निश्चित नहीं है. ठीक है. अनिश्चित मतलब समझिए तो किसी निश्चित, अगर मान लीजिए मैं बात करूंगा आई विल कम एट योर होम इन द नाइट, मैं नाइट में आपके घर आऊंगा और कह दिया टुडे इन द नाइट आई विल कम एट योर होम, तो ये निश्चित हो गया कि आज रात में मैं आपके घर आऊंगा. अगर वही सेंटेंस कर रहा है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है, किसी रात. आई विल कम एट योर होम एट नाइट, तो यहां हो गया किसी रात. कोई फिक्स नहीं है कि किस रात को आएंगे, कल की रात आएंगे, परसों की रात आएंगे, तरसों की रात आएंगे, लेकिन किसी ना किसी रात को आएंगे. ये सेंस निकलता है. अगर वही इन द नाइट हो गया तो वो निश्चित बन जाता है, एक निश्चित रात्रि की बात कर रहा है. ठीक है. उस सेंस में हम लोग इन द नाइट का यूज करते हैं और एट नाइट का यूज किसी रात के लिए यूज करते हैं. फिर कहता है रूल नंबर 3, इनका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों के में या के अंदर के अर्थ में होता है. या तो वहां
ये सेंस निकल रहा हो कि में या तो के अंदर, जैसे इन द वर्ल्ड, दुनिया में या दुनिया के अंदर, इन न्यूज़पेपर, इन ए न्यूज़पेपर, अखबार में, इन क्यू, कतार में, इन सिटी, शहर में, इन द स्काई, आसमान में, इन द स्ट्रीट, गली में, इन द विलेज, गांव में, इन लेटर, इन टाउन, इन वैन, इन बैग, इन प्रिजन, इन चर्च, इन द बस। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें या तो सेंस निकलता है में या के अंदर। ठीक है, तब हम लोग इसका यूज इन के सेंस में करते हैं। वहां में का हिंदी निकलेगा या के अंदर निकलेगा, और वहां पे इन द का यूज करते हैं। ठीक है, इन का यूज करते हैं। जैसे हम दुनिया में रहते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड, वी लिव इन द वर्ल्ड। यहां क्या निकल रहा है हिंदी सेंस? में। वह कमरे में है, he is in the room। बस में 20 यात्री बैठे थे, तो बस में यहां पे भी निकल रहा है। या तो यहां क्या देता है, बस के अंदर 20 यात्री बैठे थे, या तो सेंस यहां दोनों निकल सकता है, के अंदर या में। तो 20 passengers were sitting in the bus, 20 passengers were sitting in the bus। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वर, और एक होता है वेयर, WHERE, वेयर। इसको वेयर पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको वर पढ़ते हैं। तो आज से वेयर पढ़ते हैं, लेकिन इसको आज से पढ़ेंगे वर, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर होता है। और वेयर पढ़ने के लिए WHERE, वेयर की ये वर्ड होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ पढ़ते हैं। फिर रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 आता है, इसमें कहता है इन का प्रयोग परमानेंट एक्शन। उसमें था, एड में था टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन, और इसमें कह रहा है परमानेंट एक्शन, जो परमानेंट अस्थायी रूप से स्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाए। जो भी आपका अस्थायी कार्य है, आप उसी में हैं, उसके एसेंस के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे उनके भाई सेना में है, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। मैं शिक्षा में हूं, आई एम इन द एजुकेशन। वह नौसेना में है, ही इज इन द नेवी। वह राजनीति में है, ही इज इन द पॉलिटिक्स। इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। मतलब जो भी आपका फिक्स परमानेंट एक्शन है, उस चीज के लिए हम लोग भी इनका यूज करते हैं। मैं शिक्षा में हूं, आई एम इन द एजुकेशन। ठीक है, और अगर बात की जाए यू आर ए स्टूडेंट, तो ये आपका टेम्पररी एक्शन है। आप कुछ ना कुछ बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो वहां पे आपका परमानेंट एक्शन वो हो जाएगा। ये टेम्पररी एक्शन है। ठीक है, तो एड का यूज क्या करेंगे? टेम्पररी एक्शन के लिए, और इनका यूज परमानेंट एक्शन के लिए करेंगे। फिर आता है 5, इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, अवधि समय सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। इनका यूज समय सूचक अवधि, समय सूचक शब्दों के लिए या अवधि को बताने के लिए ही यूज किया जा सकता है। इन ए वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन समर, इन विंटर, इन विंटर। महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम लिखते चलेंगे आप लोग। सालों के नाम, शताब्दियों के नाम, उम्रों के नाम के पहले हम लोग इनका यूज करते हैं। ये जितने वर्ड हैं, इन सब के साथ हम लोग इनका यूज करते हैं। सालों का नाम हो, शताब्दियों का नाम हो, उम्रों का नाम हो, इसके साथ में भी हम लोग यूज करते हैं। इन 1998 रेबल की स्थापना दिवस, रेबल की स्थापना 1992 में हुई थी, 1992। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1992। ठीक है, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 कहता है इनका यूज वहां करते हैं जब आर्टिकल एन हो, उसके बाद से कार, जीप, टैक्सी के पहले हम लोग इनका यूज करते हैं। यहां भी एन लगे और उसके बाद से कार, जीप, टैक्सी हो, तब हम लोग इनका यूज करते हैं। वह कार से स्कूल जाता है, he goes to school, sorry, he goes to college in car। वह कार से कॉलेज जाता है, he goes to college in car। वह टैक्सी में स्कूल जाती थी, she went to school in a taxi।
उसका प्रेमी टैक्सी में ऑफिस जाता है, हर लवर गोज टू द ऑफिस इन ए टैक्सी। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर आता है, इसमें कहता है इनका प्रयोग पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? हिज, हिम, हर, योर, ये सारे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके कार हो, टैक्सी हो, जीप हो, उसके पहले में हम लोग इनका ही यूज करते हैं। वो अपनी कार में बैठा है, ये सिटिंग इन हिज कार। वो अपनी जीप से स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल इन हर जीप। आप अपनी टैक्सी में टॉप कॉलेज जाते हैं, यू आर गोइंग टू टॉप कॉलेज इन योर टैक्सी, जा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी टैक्सी में टॉप कॉलेज जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू टॉप कॉलेज इन योर टैक्सी। इस सेंस में यूज करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद से कार, टैक्सी या जीप आए तो वहां पे हम लोग इनका यूज करते हैं। चलिए, ये रहा आपका यूज ऑफ इन। इसमें हमने सीखा कि इन का यूज कब, कहां, कैसे करते हैं। अब चलिए इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इनटू। इनटू का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहां करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।